Hi guys, today we will read the topic tape correction. Okay, tape correction. If we are tape and if there is problem in the tape only, then how we will correct the measurement which we have done through the tape. Okay, in this tape correction, there are five types of methods. Okay, five type of corrections you can tell that first is correction for standardization, second is correction for slope, third is correction for pull, fourth is correction for temperature, and fifth is correction for sag. Okay, for this all this correction we will discuss in detail in this further video. Okay, don't worry. Correction for standardization, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका मतलब क्या होता है? पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि स्टैंडर्ड लेंथ, जो हम लोग टेप लिए हैं वो तो स्टैंडर्ड लेंथ का है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर टेप में ही प्रॉब्लम हो और वो जैसे कि वो बहुत दिनों से रखा हुआ है, तो वो मान लीजिए किसी भी कोई भी फिज़िकल कंडीशन की वजह से उसका लेंथ जो है एलोंगेट हो गया है या श्रंक हो गया है टेप, तो उससे जो हम लोग मेज़रमेंट करेंगे तो वो तो करेक्ट मेज़रमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो 20 मीटर का टेप था वो तो स्टैंडर्ड 20 मीटर नहीं रहा, या तो वो 20.5 हो गया है या 19.8 हो गया है। उससे उसका जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो गया। ओके, देन सो हाउ वी विल solve that correction? For that there is formula, that is correct into correct is equals to incorrect into incorrect, and in this for this formula we denote L into small l is equals to L dash into a small l dash. Okay, what these things denote? Okay, so for capital L, a capital L denotes nominal or standard correct length. इट मीन्स मतलब कि जो 20 मीटर का टेप है, ठीक है, तो वो तो 20 मीटर उसका स्टैंडर्ड लेंथ है, ठीक है। तो जो एल होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 20 मीटर का टेप है तो उनको एल जो है 20 मीटर लेना होगा। और फिर उसके बाद ये इनकरेक्ट लेंथ है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द मतलब ये टेप का इनकरेक्ट लेंथ है कि जो आफ्टर श्रिंकिंग और श्रंकिंग और एक्सटेंडिंग टेप का क्या लेंथ हो गया है, मतलब 20 मीटर से वो बढ़ गया है स्टैंडर्ड लेंथ उसका कि घट गया है, तो हमको एल डैश में शो करना होगा। ओके, और फिर उसके बाद इनकरेक्ट या मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन, इसका क्या मतलब है कि हम लोग जो का जो टेप है वो जो कि इनकरेक्ट टेप था या वो श्रंक टेप था और एक्सटेंडेड टेप था, उससे हम लोग मेज़रमेंट जो किए हैं, मतलब कि हम लोग 200 मीटर का डिस्टेंस नाप लिए हैं या 300 मीटर का डिस्टेंस नाप लिए हैं, तो उसको स्मॉल एल डैश से डिनोट करेंगे। ओके, तो हम लोग तो गलत मेज़रमेंट कर लिए हैं गलत टेप से, तो अब उसको उसका हम लोग जो करेक्ट ट्रू लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? हम तो एक बार मेज़रमेंट कर लिया, अब बार बार थोड़ी ना हम मेज़रमेंट करने जा रहे हैं, इसलिए उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। एल कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इज इक्वल्स टू एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। मतलब एक बार हम मेज़रमेंट कर लिए, लेकिन अगर हमको बाद में पता चल गया कि जो 20 मीटर का टेप था वो 20.1 मीटर हो गया था और उससे हम 300 मीटर का डिस्टेंस नाप लिए या 400 मीटर का डिस्टेंस नाप लिए, तो अब हमको करेक्ट लेंथ मेज़रमेंट कैसे फाइंड होगा? हमको दोबारा साइट पर जाना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग with the help of this formula we can easily calculate the true length of the line or true length of the measurement on the paper. Okay, so we will solve a question here also so that you can understand easily. Here is a question. It is based on the correction of standardization. It's telling that the line measured with a 20-meter chain was found to be 300 meter. Calculate the true length of the line if the chain was 10 centimeter to find the error and correction in the measurement. तो ये क्वेश्चन मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ ऑफ द लाइन है मेजर्ड 20 मीटर चेन, मतलब 20 मीटर उसका जो है वो टेप चेन का स्टैंडर्ड लेंथ है। ओके, और उससे हम 300 मीटर का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर 100 मीटर कोई किसी मान लीजिए किसी भी रोड का या कोई भी बिल्डिंग का 300 मीटर डिस्टेंस मेज़र किए हैं, ठीक है। और फिर उसका हमको जो कैलकुलेट करना हमको ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, अगर चेन जो मेरा है 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, उसका जो चेन का जो लेंथ है वो इन, तो अब हमको क्या कैसे करना होगा, क्योंकि 20 मीटर का तो चेन था, लेकिन अब वो 10 सेंटीमीटर वो इंक्रीज़ होकर हमको बाद में पता चला, तो उसमें मतलब कि 300 मीटर जो मेज़रमेंट हम किए हैं ये मतलब रॉन्ग है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था
डेट इज़ करेक्ट इंटू करेक्ट इज इक्वल्स टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट। तो उसके लिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था एल जो है वो स्टैंडर्ड लेंथ होता है, तो स्टैंडर्ड लेंथ है 20 मीटर, तो कैपिटल एल से डिनोट कर दिए 20 मीटर, ओके। एंड एल डैश इज डिनोटिंग द इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन अब क्या होगा, 10 सेंटीमीटर वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, टू लॉन्ग हो गया। तो 10 सेंटीमीटर 20 मीटर में 10 सेंटीमीटर प्लस करेंगे तो 20.1 मीटर हो जाएगा, ओके। ओके एंड देन अब जो हम लोग को एल डैश है, एल डैश ये स्मॉल एल डैश है, इसका क्या था, मतलब कि हम लोग जो मेज़रमेंट किए हैं रॉन्ग टेप के थ्रू, वो हम लोग कितना मेज़रमेंट किए हैं 300 मीटर, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। ट्रू लेंथ क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला था हम लोग का एल इंटू स्मॉल एल इज इक्वल्स टू एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश, मीन्स करेक्ट इंटू करेक्ट इज इक्वल्स टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट, ओके। तो स्मॉल एल इज द लेंथ, is the true length of the line, okay। Now we will put the values. L dash is 20.1 into dash is 300 meter, okay, divided by L, that is 20. By solving this we will get 301.5 meter, means 301.5 meter is the true length of the line which we have measured before that, before this correction, that we it is 300. So here is the error. Error is, now we will find the error. Error is measured value minus true value. What is the measured value? Here measured value is 300 meter, okay, and true value is 301.5 meter. Then what is the difference we get? Minus 1.5 meter is the error. So after that correction, okay, correction we have to find. The correction is the true value minus measured value. So here true value is 301.5 minus 300 is equals to 1.5 plus meter, means correction is plus 1.5 meter and error is minus 1.5 meter. So through this video you came to know how easily you can calculate the length of the line. If you came to know that the tape is wrong or of a standard length, and that uh, through it is either it is extended or it is shrunk, but after the measurement you came to know, then how you will solve the, how you will find the correct measurement. So with this, using this formula L a into small l is equal to L dash into small dash, you can easily calculate the measurement, true measurement of the line, okay. Thank you.